हाय, मैं ब्रुकसाइड हाई में एक सामान्य हाई स्कूल जूनियर हूँ। एक ऐसी जगह जो नॉर्मल और बोरिंग है, या बोरिंग थी जब तक ये नई लॉन्च लेडी नहीं आई। हाँ, ये सुनने में किसी डरावनी फिल्म की कहानी लगती है, पर वाकई में इस महिला के पास एक चमकने वाला पाउडर था जिसे उसने सरप्राइज चिकन पर छिड़का, जैसे वो कोई जादुई डस्ट हो। पहले मुझे लगा कि वो कैफेटेरिया के खाने को स्वादिष्ट बनाना चाहती है, पर लंच के बाद जब मैंने अपने क्लासमेट्स को नोटिस किया, वो बदले हुए थे। वो सब अजीब से हंस रहे थे जैसे स्कूल के बच्चे हों। और मेरा दोस्त नेट, जो कि एक सीनियर था, वो मिडिल स्कूलर की तरह बिहेव कर रहा था। मुझे इन सब का नहीं पता, पर मैं मिडिल स्कूल की पढ़ाई फिर से करने में इंटरेस्टेड नहीं था। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि ये पूरी अजीब कैफेटेरिया का रहस्य कैसे सामने आया, तो बने रहिए मेरे साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यकीन माने, ये आगे और अजीब होने वाला है। ये एक रेगुलर ट्यूसडे लंच था। कैफेटेरिया में काफी भीड़ थी। मैंने एक ट्रे पकड़ी हुई थी जिसमें मिस्ट्री मीट सरप्राइज था, जिस पर अजीब और गरीब चमकदार पाउडर छिड़का हुआ था। जब मैं करीब गया तो उसने मेरी तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी, कुछ ज्यादा ही, और आंखें काफी इंटेंस थी। ये मीट सरप्राइज में असल में है क्या? ये बस एक स्पेशल रेसिपी है जो दिमाग और शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। और फिर उसने आंख मारी। मेरे पेट में चूहे कूद रहे थे, इसलिए मैंने उसे और उसकी मैजिकल डस्ट को इग्नोर किया और आगे बढ़ गया। इग्नोर करना सबसे सही तरीका होता है ना? जब मैं टेबल पर बैठा तो मैंने देखा मेरे दोस्तों ने आधा लंच कंप्लीट कर लिया था, और कुछ ही मिनट बाद नेट हंसने लगा बिना बात के। लीजा अजीब व गरीब चेहरे बना रही थी और जेक ने फ्राइज का टावर बना दिया था। ये सब देखकर मैं सोच में पड़ गया कि क्या मुझे ये खाना चाहिए या नहीं। और कुछ ही देर में मेरे आसपास चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। आसपास के स्टूडेंट्स छोटे बच्चों की तरह बिहेव कर रहे थे, लिटरली छोटे बच्चों की तरह। सीनियर्स सडनली नए बच्चों की तरह लग रहे थे, और मेरा दोस्त नेट अब मिडिल स्कूल का लग रहा था। और सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, हमारे जिम टीचर भी बच्चों की तरह इतरा कर बात कर रहे थे। सारे बच्चों क्लास में वापस चलो। ठीक है, अब ये वियर्ड से डरावना हो चुका था। सैम, मेरा साइंस का प्रोजेक्ट पार्टनर, 4th क्लास का बच्चा लग रहा था। हे एलेक्स, देखो मेरे हाथ तो नीले हो गए हैं। मेरा जीनियस बेस्ट फ्रेंड अब छोटा था और अपने हाथों पे कलर कर रहा था। मैंने उसको हिलाया, उसके कंधे पकड़े और पूछा, सैम होश में आओ। तुम्हें याद है हम आज क्या कर रहे थे? क्रेयॉन्स कर रहे थे, वो मजेदार है। बहुत बढ़िया। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो मैं डे केयर में काम करने वाला आखिरी हाई स्कूलर बन जाऊंगा। स्टूडेंट स्कूल में इधर उधर घूम रहे थे। टीचर्स का भी यही हाल था, जैसे मिस हिल। उनका चश्मा तो अब उनके चेहरे पर भी फिट नहीं हो रहा था। मैंने सैम को खींचा, जो अपने क्रेयॉन/मार्कर से बने मास्टरपीस में खोया हुआ था। ये सब जो चल रहा था उसे समझने के लिए मुझे उसकी जरूरत थी, पर उससे पहले मुझे उसे उसके इस मिनी वर्जन से बाहर निकालने का कोई तरीका ढूंढना होगा। सैम, फोकस। हमें पता लगाना होगा कि उस लंच लेडी ने खाने में क्या मिलाया था। तुम्हें छोटे बनने का नाटक बंद करना होगा। बस 5 मिनट, क्या तुम कर सकते हो? 5 मिनट? मतलब इतने मिनट? हाँ, ये आसान नहीं होने वाला है, पर अगर कोई इस स्कूल को प्री स्कूल बनने से रोक सकता था तो वो सिर्फ मैं था। ओके, तो अगर सैम का पागलपन काफी नहीं था, तो अब चीजें किसी सर्कस की तरह क्रेजी होने वाली थी। मुझे अब जवाब चाहिए था, इसलिए मैं वापस कैफेटेरिया गया उस लंच लेडी से बात करने के लिए। पर जब मैं वहाँ पहुँचा, वो जा चुकी थी, मतलब गायब हो गई थी। बस उसका क्रीपी एप्रन वहाँ था, जिस पर एक हैंड रिटन नोट था, फाउंटेन ऑफ यूथ। आखिरकार मिल गया। मेरा दिमाग घूम चुका था। तो क्या इसका मतलब ये है कि उसने हमें किसी तरह का जहर दिया था? ये सुनने में बहुत अजीब था, लेकिन जो हो रहा था वो इससे ज्यादा अजीब था। मैंने कैफेटेरिया पर एक नजर दौड़ाई। कुछ स्टूडेंट्स जो अभी तक बच्चे नहीं बने थे, या तो उनका साइज श्रिंक हो गया था, या फिर उनकी मैच्योरिटी पूरी तरह से जा चुकी थी। अगले कुछ दिन चीजें बद से बदतर हो गई थी। थर्सडे तक ब्रुकसाइड हाई एक डे केयर में बदल गया था। हमारे प्रिंसिपल का भी यही हाल था। वो इतने छोटे हो गए थे कि गाड़ी की स्टीयरिंग तक नहीं पहुंच रहे थे। मैं समझ चुका था कि हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, इससे पहले कि वो पाउडर हम सबको बच्चों में बदल दे। मुझे कुछ करना होगा, और जल्दी, इससे पहले कि मैं अपने क्लासमेट से भरी नर्सरी में अकेला हाई स्कूलर बचूं। मुझे लगा था इससे ज्यादा अजीब क्या हो सकता है, लेकिन फिर मुझे मिस्टर वेलेंट मिले अपने लैब में, जो एक टाइम पर एक ग्रम्पी ओल्ड टीचर थे और अब 20 साल के कॉलेज स्टूडेंट लग रहे थे। मिस्टर वेलेंट, क्या ये वाकई में आप हैं? सरप्राइज्ड? हाँ, ये मैं ही हूँ, बस थोड़ा सा रिफ्रेश हो गया हूँ।
उन्होंने फ्लास्क में किसी चमकदार लिक्विड को उठाया और उसकी जांच करने लगे, जैसे वो कोई पहेली सुलझा रहे हो। ओह थैंक गॉड, मिस्टर वेलेंट पूरी तरह से नहीं बदले थे, थैंक्स टू साइंस, क्योंकि मुझे उनकी जरूरत थी। एलेक्स, तुम्हें पता है मैं कैफेटेरिया के फूड सैंपल को एनालाइज कर रहा था और मुझे उसमें कुछ अजीब सी चीज मिली, जैसे कोई एज रिवर्स करने का फॉर्मूला। और फिर वो आगे झुकी और धीरे से कहा, मुझे लगता है कि किसी ने ये जानबूझ के किया है, इंटेंशनल, मेरे पास एविडेंस है। और फिर लैब में कुछ अनअफेक्टेड स्टूडेंट्स आए, वो बच्चे जिन्होंने उस दिन अपना लंच स्किप किया था। उन्होंने पहले मिस्टर वेलेंट की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ, और हम सब समझ गए कि हम बस आखिरी बचे हैं। हमारे स्कूल के जो हालात थे, हमारे पास थ्योरीज के लिए टाइम नहीं था, हमें पता लगाना था कि उस सोल्यूशन में आखिर ऐसा क्या था। तो मिस्टर वेलेंट और बचे हुए स्टूडेंट्स की मदद से हमने हर वो टेस्ट किया जिसके बारे में हम सोच पा रहे थे, और घंटों की मेहनत के बाद फाइनली हमें सच पता चल गया। वो लंच लेडी एक साइंटिस्ट थी और एक टाइम ट्रैवलर भी। वो अपनी एज रिवर्स करना चाहती थी, लेकिन गलती से सोल्यूशन खाने में मिल गया। तो हम एक टाइम ट्रैवल करने वाली लेडी से निपट रहे हैं जिसने गलती से पूरे स्कूल को छोटे बच्चे में बदल दिया है। बिल्कुल सही। और अगर जल्दी हमने इसके काउंटर का पता नहीं लगाया तो जिसने वो खाना खाया है वो बहुत जल्दी एक इन्फेंट में बदल जाएंगे। मुझसे तो ये टाइम ट्रेवल वाली बात ही हजम नहीं हो रही थी, लेकिन मिस्टर वेलेंट ने प्लान बनाना शुरू कर दिया था। उनकी हैंडराइटिंग को समझना मुश्किल था और साथ ही एज रिवर्सल के उनके प्लान को भी। हमें इसे काउंटर करने के लिए एजिंग प्रोसेस को रिक्रिएट करना पड़ेगा, लेकिन लैब ग्रेड सामग्री के बिना हमें चीजों को जुगाड़ना पड़ेगा। जुगाड़ किससे? कैफेटेरिया के केचप पैकेट्स या फिर चॉक डस्ट से? बिल्कुल सही कहा एलेक्स, तुम तो साइंटिस्ट की तरह सोचने लगे। पता नहीं इस बात से खुश होना था या डरना था, पर हमारे पास इन सब के लिए टाइम नहीं था क्योंकि बाहर हालात बिगड़ते जा रहे थे। जो कभी मेरे क्लासमेट्स थे अब वो घुटनों के बल चल रहे थे। पूरे स्कूल में हमने उन चीजों को ढूंढा जो हमारे काम आ सकती थी। हमारी टीम में मैं था, मिस्टर वेलेंट, वो बच्चे जिन्होंने लंच नहीं किया था, और सैम जिसका दिमाग भले ही 5 साल के बच्चे का था, लेकिन अगर फोकस करे तो हमारी मदद कर पा रहा था। देखो एलेक्स, हम एक्सपेरिमेंट में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने रबर बैंड लिया और उसे अपने रैंडम सप्लाई के कलेक्शन में रख दिया। मिस्टर वेलेंट ने फर्श पर एक अस्थायी प्रयोगशाला स्थापित कर दी थी जिसमें विनेगर से लेकर पाउडर्ड स्पोर्ट्स ड्रिंक तक सब कुछ भरा हुआ था। तो आपको वाकई लगता है कि एज रिवर्सल को रिवर्स कर सकते हैं? हाँ, किसी ने पहले इसमें काम नहीं किया, लेकिन अगर हम सही हैं तो हमको बस सेल्स को वापस उनके प्रॉपर स्टेट में सही मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स के साथ लाना है। और फिर उन्होंने एक मिक्सचर उठाया जो नियॉन ब्लू कीचड़ जैसा था और काफी बदबूदार भी। बेबीज रेंगते हुए खतरनाक जगहों पर जा रहे थे। एक को मैंने कचरे के डिब्बे में गिरने से बचाया। ठीक है दोस्तों, अब किसी को बेबी सिटिंग का काम करना पड़ेगा। क्या हम कुछ जगहों को ब्लॉक कर सकते हैं? तभी एक जूनियर ने कुछ टेबल लगाकर एक छोटा सा एरिया बच्चों के लिए बना दिया था और बाहर कुछ क्यूरियस टीचर्स लैब का दरवाजा पीट रहे थे। उन्हें जवाब चाहिए थे। हमारा समय खत्म हो रहा है। चलो, अगर मैं सही हूँ तो ये काम करेगा, पर इसे एक्टिवेट करने के लिए मुझे एक पावरफुल कैटलिस्ट की जरूरत है। हमें जल्दी कुछ करना होगा और अगर हम गलत हुए तो आधा स्कूल लंच से पहले डायपर्स में होगा। अब तक हमारे काम आने वाली हर